हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसमें हमें कामली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। वी आर नॉट एट द फिनिश लाइन येट एंड नीदर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा दोस्त जो बुक पढ़ रहा है मैं थोड़ा उससे पढ़ लूँ सो दैट मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएं। जब आप खाना ही नहीं खाओगे, बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी, ब्रेन को ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, तो हाउ योर ब्रेन विल वर्क। अगर हम इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं करते तो ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। एंड हमें पता है अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमें कितना भारी नुकसान हो सकता है। हेलो एवरीवन, लेट मी टेल यू अ वेरी शॉर्ट थिंग which doesn't seem very important but it plays a very crucial role in your preparation. During this time, if you are studying, panicking and little bit stressed, yet you are trying, then you are doing something right. I know the last few days of NEET preparation felt completely different the way you started. What changed? Nothing but your mindset. Many students fail to succeed not because they haven't studied, not because they haven't revised properly. It's because few avoidable mistakes they forgot to avoid. So this video is not meant to scare you, but it will help your preparation so that this anxiousness of yours don't sabotage your preparation and not your exam. So the first and the most important thing we forgot is we started learning new things in the last few days. So NEET never ask you how much new topic you have covered, how much new book you have studied. This preparation is not meant to start it from the zero again. We are not at the finish line yet and neither we are starting from zero. तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा दोस्त जो बुक पढ़ रहा है मैं थोड़ा उससे पढ़ लूँ सो दैट मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएं, या मैं दूसरी जगह से कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मैं अभी मगअप करूँ सो जाके मुझे ये मेरे एग्जाम में हेल्प करेगा। दैट डोंट हैपन हियर। जब आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो और आप किसी चीज़ के लिए अगर क्यूरियस हो तो आपका ब्रेन अलर्ट मोड में रहता है। एंड हमें भी पता है अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं एंड वो हमें याद नहीं रह रहा तो हम एंक्शियस हो जाते हैं। सो न्यू टॉपिक विल गिव यू न्यू एंक्शियसनेस, वो दिमाग में रिटेन होके नहीं रहेगा। सो द फर्स्ट मिस्टेक वी नीड टू अवॉइड इज टू स्टॉप बीइंग क्यूरियस. We don't need to expand our knowledge now. Right now, we need to revise whatever we have studied. If you have studied a concept once, revise it once again. If you have already revised it twice, then practice the questions. NEET will never ask you, did you study any new chapter? It will see how much you have, do your revision, and how well you are performing in the exam. The second and most common mistake I will say people do, avoid test. Test always feels scary, right? And reading anything feels easy. When you give test and you get low score, हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता है। फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ हमारा ईगो भी हैम्पर हो जाता है कि कैसे मेरे दोस्त ने मेरे से ज़्यादा नंबर रख लिया, मैंने भी पढ़ाई किया था तो मेरे नंबर नहीं आए। तो जब हम सही से प्रिपरेशन नहीं करते एंड हमारा नंबर कम आता है तो हम बहाने ढूंढते हैं। बहाने एज इन हम परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं कि पहले मैं अपना रिवीजन कंप्लीट करूंगा या करूंगी, 100% रिवीजन के बाद आई विल अपीयर फॉर द पेपर, तब मैं मॉक टेस्ट दूंगी। ये एक ट्रैप है। हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना। नीट ये नहीं देखेगा कि आप कितने परफेक्शनिस्ट हो, नीट बस ये देखेगा कि आप कितने समय में कितने एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चंस करते हो। सो एक चीज़ हमें आज से ही करना है, अगर हम नहीं कर रहे हैं हमें एक भी टेस्ट अवॉइड नहीं करना है। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप एक टेस्ट को कंप्लीटली देते हैं एंड उसको थॉरोली एनालिसिस करते हैं तो इट विल इक्वल विथ 300 चैप्टर्स। अगर आप कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं बट स्टिल आप टेस्ट पेपर को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा आइडिया आ जाएगा अबाउट दैट चैप्टर। एंड द थर्ड मिस्टेक आवर स्टूडेंट्स डू, मोस्ट ऑफ यू डू, इज नॉट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट। देखो, एक मॉक टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो दैट वोंट डिसाइड योर फ्यूचर, और अगर एक मॉक टेस्ट में आपके बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो ये आपको रैंक भी नहीं दिलाएगा। तो हमें कामली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। कैसे कामली चीज़ों को हैंडल करेंगे? मान लेते हैं मेरे इस मॉक टेस्ट में 400 नंबर आए,
तो rather than being depressed and sad, I will check कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया, क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं थी, क्या कहीं पे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी छूट गई थी, या ये मेरा सिली मिस्टेक था, या मैंने तुक्का लगाया था। हमेशा याद रखना, जीतता वही है जिसको अपनी कमजोरियों के बारे में पता होता है। Rather than knowing about your friend's weakness or something else, we should be focusing on working on our own problems. जब हमें पता है कि हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं करते तो ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, एंड हमें पता है अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमें कितना भारी नुकसान हो सकता है। So the third and most important thing is to analyze your test paper. Next, जिसको मैं हमेशा से बोलती हूँ, treat NCERT as your best friend. But before that, पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या आपने थोरोली एनसीईआरटी को पढ़ रखा है या बस आपने मल्टीपल कलर्ड पेन से उसको हाईलाइट करके रखा है? क्या वो हाईलाइटेड पोर्शन आपके फ्रंटल लोब में है या ओनली उस बुक में है? इफ द आंसर इज यस कि वो मेरे फ्रंटल लोब में है, देन यू आर डूइंग इट राइट। अगर वो बस हाईलाइटेड पोर्शंस आपके बुक में है, देन यू नीड टू रीथिंक इट अगेन। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे हमेशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, सो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। सो राइट नाउ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू डू कि हमें एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को, एक एक डायग्राम के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से ध्यान में रखना है। कहाँ पे क्या लेबलिंग है, वो प्रोडक्ट क्या काम करता है, वो रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ये सब हमें ध्यान से याद होना चाहिए। और वो कैसे याद होगा? जब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन थोरोली पढ़ेंगे। कॉमन मिस्टेक क्या बच्चे करते हैं, हम एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं एंड फिर हम ऐसे खुद को ऐसे फूल बनाते हैं कि हाँ ठीक है हमारा हो गया, बट क्या हमारा एक्चुअली वो चीज़ दिमाग में रहा? क्या वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई? तो उसके लिए हमें एक्टिव रिकॉलिंग करना पड़ता है। सो रिकॉलिंग इज ऑलवेज अ की। पैसिव रिविजन से बहुत अच्छा है आप एक्टिव रिकॉलिंग करो। एनसीईआरटी को जब आप पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर दोगे, तब आपका एग्जाम बहुत ही स्मूथली कंडक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर। तो हमेशा ये हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं और एंड तक भी यही करते रहते हैं कि चलो मेरा दोस्त एक एक्स बुक से फॉलो कर रहा है, मैं भी वही बुक फॉलो करता हूँ। मेरे क्लास में जो टॉपर है वो 650 नंबर लेके आ रहा है, तो मैं उसका स्टडी शेड्यूल फॉलो करता हूँ या करती हूँ, सो आई विल गेट मोर नंबर्स देन हिम और हर। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हमारा कंपटीशन, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आपका कंपटीशन ओनली एंड ओनली आपसे है। अगर आप अपने यस्टरडे के परफॉर्मेंस से आज कुछ बेहतर कर रहे हो, देन ही आप किस में हो? सही ट्रैक में हो। तो ये जो ट्रैप है कंपैरिजन, इससे हमको बाहर निकल के आना है। तो जब हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना बंद कर लेंगे एंड खुद के ऊपर अपना सारा फोकस लेके आएंगे, तभी जाके हमारा प्रिपरेशन स्मूथली चल पाएगा। एंड नेक्स्ट, ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है एज अ ह्यूमन, बट हम इसको हमेशा सैक्रिफाइस कर देते हैं एज अ नेम ऑफ प्रिपरेशन। नेग्लेक्टिंग योर फूड, योर स्लीप एंड योर मेंटल पीस। जनरली क्या किया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, 4 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं। यू study till 4 a.m. and then you take a sleep for 2 to 4 hours and then you get up again and started to study. My dear, your brain is tired. And a tired brain is always an anxious brain and it will keep forgetting the things. तो आप कितना भी पढ़ो, जब तक आप एक 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप नहीं लेते तो आपका रिवीजन सही से नहीं हो पाएगा। एज यू आर नीट एस्पिरेंट्स एंड आपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा है तो आपको याद होगा हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हमें चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी आएगी जब हम सही से रेस्ट देंगे ब्रेन को। सो स्लीप एक्ट्स एज योर रिवीजन एंड योर फूड एक्ट्स एज योर fuel.
तो जब आप खाना ही नहीं खाओगे, बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी, ब्रेन को ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, तो हाउ योर ब्रेन विल वर्क। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हम छोटे छोटे ब्रेक्स को क्राइम मानने लगते हैं। नहीं, आपके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठ के जाके मूवीज देखोगे, आप घूमने चले जाओगे, नो। अगर आप कॉन्स्टेंटली 3-4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, देन जस्ट टेक अ 15-20 मिनट्स ब्रेक सो दैट आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो मोर एफिशिएंटली। तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि we need 7 to 8 hours of sleep as आप aspirants हो, so you can take 6 to 7 hours of sleep। हमें अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना doesn't mean कि आप जाके जंक फूड खाओ, घर का बना हुआ क्लीन फूड हमें खाना है। एंड माइंडफुल ब्रेक्स लेने हैं। माइंडफुल ब्रेक मीन्स हम वॉक पे जा सकते हैं, हम थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, या थोड़ा कुछ इंटरनेट पे देख सकते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग इज फीलिंग demotivated and staying in guilt. What we think कि we did had time but we didn't utilize it properly. My dear, whatever happened in past, it happened. पास्ट का सोच के हम अभी हमारे प्रेजेंट को खराब नहीं कर सकते। बहुत बच्चे ये भी करते हैं, दे थिंक कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अगर मेरे कम नंबर से सिलेक्शन रुक गया तो क्या होगा। मैंने तो घर पे बोल के रखा है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इस अटेम्प्ट में भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आपके हाथ में कुछ नहीं होता। भगवत गीता ने, श्री कृष्ण ने एक बहुत बढ़िया बात की है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके हाथ में फल नहीं है, आप बस कर्म कर सकते हो। तो अभी एज अ स्टूडेंट आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना, सही से पढ़ाई करना। जैसे कि एक दिन आप बोल सको कि हाँ, मैंने सही से मेहनत की थी, मैंने अपना 100% डाला था। तो यहाँ पे rather than thinking about पास्ट का सोच के हम पास्ट को नहीं चेंज कर पाएंगे। फ्यूचर हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में बस ये प्रेजेंट है। तो अगर हम प्रेजेंट में अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है पास्ट तो ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी चला गया है, बट हम हमारा फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। एज यू ऑलवेज नो, इवन दिस साल पास अवे। ये जो आपका पैनिकिंग स्टेज है ये पास कर जाएगा, बट एक ही चीज़ पीछे छूट जाएगी कि हाँ भाई, मैंने उस समय एंग्शियस होके अपना प्रेजेंट टाइम खराब नहीं किया था, मैंने अपना टाइम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लिया था। तो ये जो कुछ 6 हमारे मिस्टेक्स थे, जो कि क्या है, ट्रीटिंग योर लास्ट फ्यू डेज एज योर बिगनिंग। हमें मगअप नहीं करने हैं कॉन्सेप्ट, जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसको हमें रिवीजन करना है। हमें मॉक टेस्ट मिस नहीं करने हैं, हर मॉक टेस्ट हमें देना है। नेक्स्ट क्या है, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। व्हाट इज 5th एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। 6th क्या है, खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, खाना अच्छे से खाना है, फूड स्लीप को नेग्लेक्ट नहीं करना है, एंड लास्टली हमें डिप्रेस नहीं होना है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसमें हमें कामली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। नीट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आप कितने पैनिक हुए थे, क्या आपने पैनिक होकर पढ़ाई की थी, क्या आपने कामली पढ़ाई की थी, वो कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप पैनिक होकर पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में कोई भी चीज़ रिटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अ काम एंड हेल्दी माइंड विल रिटेन मच मोर इंफॉर्मेशन दैन अ एंग्शियस माइंड। अगर there is a student who is highly knowledgeable but very anxious, and yet we have another student who is very calm and a very average student, so my average student will perform much better than a knowledgeable student. तो ये कुछ मिस्टेक्स अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमारी ये जो लास्ट 2 महीने की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। देखिए बच्चों, आपको डेली मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपना मोटिवेशन आप खुद अंदर से लाओ। सो मोटिवेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी है कि आप कंसिस्टेंट रहो, काम रहो,
एंड जितना पढ़े हो उतनी चीज़ों का आप रिवीजन करो। आप देखना, अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको एंड में एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, एंड एंड में आप यहीं पे आके बोलोगे कि हाँ, हमने इस मिस्टेक्स को अवॉइड किया था, नाउ वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, हमने हमारा ड्रीम अचीव कर लिया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।